दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी पूरी सुनें। खोटा सिक्का। ये कहानी आंखें खोल देगी। अजय और शिवानी सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। अजय बड़ा जिद्दी और कामचोर था। वह स्कूल में जी चुराता था। जब तक किसी न किसी बच्चे को पीट आता था, माता पिता का कहना ना मानता था। इसके विपरीत शिवानी सबका कहना मानती, मन लगाकर पढ़ती, माँ के साथ काम भी करती, साथ ही सबसे अच्छा व्यवहार करती, बड़ों का आदर सम्मान करती। अजय का बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके माता पिता थे। वह कहते कि बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। उस परिवार में अनेक वर्षों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी, माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। बात उसके मुंह से निकलने की देर थी कि उसकी जिद पूरी कर दी जाती थी। अजय की आदत बन गई कि वह अपना हट पूरा करके ही रहता। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वह रोने लगता या अपने पैर पटकता। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं दिया। पर बड़ा होने पर अजय उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन ना लगता। एक कक्षा में वह 3-3 4-4 वर्ष तक पड़ा रहता, तभी उसे जैसे तैसे उत्तीर्ण किया जाता। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए कि वह मन लगाकर पढ़े। उस पर कोई असर नहीं होता। उसके सामने पुस्तक खुली रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के शिक्षक की नियुक्ति भी की गई, पर वह भी सब बेकार। बच्चा ही ना पढ़े तो शिक्षक भी क्या कर सकता है। अब अजय के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते। वह चाहते थे कि थोड़ा बहुत तो पढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर अपना जीविका का निर्वाह कर सके। अब वह 16 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थी, पर अभी भी वह छठी कक्षा में ही था। उससे 2 वर्ष छोटी शिवानी अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। शिवानी पढ़ने में होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलता ही था। माता पिता ने बेटी की सदा अपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह शिवानी की प्रशंसा करते तो अजय चिढ़ उठता और किसी न किसी बहाने से शिवानी को तंग किया करता, उसे मारता। शिवानी इसे भी चुपचाप से सह जाती। कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लेंगे। समय के साथ साथ अजय और शिवानी दोनों बच्चे बढ़ते गए। अजय के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराते थे, इधर उधर उधम मचाने वाले। संजय ने उनके साथ रहकर सिनेमा देखना, पान खाना, सिगरेट पीना, नारेबाजी, हुल्लड़बाजी, यह सब काम भी सीख लिए। पढ़ने वाले अच्छे बच्चे सदा अजय और उसके साथियों से दूर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा, मारपीट करना आदि इनके बाएं हाथ का खेल था। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर अजय और उसके साथियों ने विश्वविद्यालय में खूब हुड़दंग मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की। परिणाम यह हुआ कि प्रधानाचार्य जी ने उसे क्रोधित होकर विद्यालय से निकाल दिया। अजय के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। अन्य दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारणों से नहीं उसे लिया गया। परिणाम यह हुआ कि अब अजय को घर ही बैठना पड़ा। अजय के पिता और बूढ़े हो चले थे। नौकरी से भी वह पदनिर्मित तो हो ही गए थे। अजय की चिंता उन्हें हर समय दुखी करती। विद्यालय से यूँ अपमानित होकर निकालने जाने तथा गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाले साथियों का साथ भी छूट गया। अब अजय कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें, अब सहते सहते वह अपनी गलतियां समझने लगा था। अजय के पिता बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने अजय को अपने पास बुलाया और कहा, देखो अजय, आज तक तुमने मेरी बातें
अधिकतर यूं ही अनसुनी कर डाली हैं और उसका फल भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से क्या लाभ होगा? यदि तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे शिवानी की शादी भी करवानी है। हमारे पास ना अपना मकान है ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया। ना जाने कितने अरमान से तुम्हें पाला था। कहते कहते अजय के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरतापूर्वक कहने लगे, तुम अच्छे प्रकार से सोच समझकर 2-4 दिन में अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओ। यह कहकर अजय के पिता ने करवट बदल ली। अजय की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। अजय के पिता ने थोड़ी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। अजय को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब अजय सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ने के समय पिता का धन बिगाड़ने का उसे अब अधिक दुख हुआ था। शिवानी सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह बैंक की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठी और वहाँ भी उत्तीर्ण हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्चे की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ली और उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। अब माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार सभी शिवानी की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। शिवानी ने बैंक अधिकारी के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों में इसमें ही सम्मानपूर्वक अपना स्थान बना लिया था। एक बार शिवानी के यहाँ कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वो शिवानी का शील स्वभाव, कार्य कुशलता तथा व्यवहार पर मुग्ध हो उठे। उन्होंने शिवानी के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपनी इंजीनियर पुत्र के लिए उसे वधू बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की। उनकी बातें सुनकर शिवानी के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का। शिवानी के ससुराल वालों की इच्छा अनुसार जल्द ही सादगी पूर्व समारोह में उनका विवाह हो गया। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरीके से अजय पर आ गई थी। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त न थी। अजय भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। अजय यही सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह शिवानी की तरह अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं सुखी संतुष्ट रहता और सभी से आदर पाता। पर अब पछताने से होता भी क्या? उसने जीवन का सबसे अमूल्य समय विद्यार्थी काल व्यस्त ही गंवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए विवश था। उसे बार बार रामचरितमानस की यह पंक्ति याद आती, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताना। सच है, बचपन से किशोर अवस्था तक का समय ही भविष्य को उज्जवल बनाने वाले गुण और शिक्षा प्राप्त करने का समय है। इसे यूं ही निकम्मेपन गंवा देने पर जीवन भर कष्ट को सहना और असंतुष्ट जीवन बिताते हुए पछताना ही शेष रह जाता है। अच्छे बच्चे पूरे तन मन से आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं और ऊंचा उठने के प्रयास में जुटे रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें विद्यार्थी जीवन
जो बहुत ध्यानपूर्वक बिताना चाहिए। इधर उधर बातों में, गलत कामों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए, अन्यथा हमें इस काल के बीत जाने के बाद बहुत पछताना पड़ता है। यह समय दोबारा लौटकर नहीं आता है और यह समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी समय हमारा भविष्य निर्माण का काल होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।